देश के गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला दौरे पर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब मौजूद हैं। सर, अमित शाह जी आ रहे हैं, 24 दिसंबर की पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अभी आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं जो उनके कार्यक्रम है, क्या तैयारी है सर और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये शताब्दी वर्ष है और पूरे वर्ष भर सुशासन को लेके हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने एक बड़े लंबा अभियान चलाया और उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो 3 महीने से जो हमारा अभियान चला है और प्रत्येक गांव तक, पंचायत तक, नगर पालिका तक आत्मनिर्भर भारत के विषय को लेके सभी डिपार्टमेंटों ने भी अपने कार्यक्रम किए और भारतीय जनता पार्टी भी एक रथ यात्रा के माध्यम से हर जिले में गांव तक पहुंचते हुए आत्मनिर्भर भारत का विषय बहुत बड़ा है। हमारे चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सब आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इसका भी एक अभियान हमने चलाया और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे उस समय ये देश विकसित भारत बने, इस योजना के साथ बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और उन्हीं के समापन अवसर पर 24 दिसंबर को देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन यहाँ रहेगा और कई कार्यक्रम पंचकुला में रहने वाले हैं। 5000 बच्चों का जो ट्रेनिंग पीरियड पूरा हुआ है और जो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस हम मनाते हैं और उसके भी एक कार्यक्रम रहेगा, ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान महादान, उसका भी आयोजन रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी, उनकी सरकार की उपलब्धियां और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की जो योजनाएं थी, किस प्रकार से वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको पूरा किया है, किस प्रकार से तेज गति के साथ विकास हुआ है, वो प्रदर्शनी में पूरा उसका रहेगा। और 51 फुट की प्रतिमा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण देश के गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। इस प्रकार की योजना रचना 24 दिसंबर की बनी है। और बड़ोली साहब, आपने जो वो तैयारियों का जायजा भी लिया है। आप अभी जो अटल पार्क है उसमें जहाँ प्रतिमा लगनी है उसका आप निरीक्षण कर रहे थे। आपके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी मौजूद थे। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है सर? उनके दौरे के मद्देनजर काम तेज गति से चल रहा है? ये काम लंबा चलने वाला है जी। और अभी प्रतिमा का अनावरण होगा और उसके बाद इसका एक कॉरिडोर बनेगा जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन से जुड़ी हुई एक प्रदर्शनी, वो लगभग 8-9 महीने में तैयार होगी और अगले साल तक ये अटल पार्क जिस प्रकार से बना है, इस अटल पार्क में भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट अलग अलग प्रकार से, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी, अपनी विकास से जुड़ा हुआ भी, जो पार्क के भी कई भागों में इस प्रकार से उसको डेवलप करेंगे ताकि आने वाले को जो ये मैं इस पे आ रहा हूँ सर। ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कार्यालय पंचकमल, उसके ठीक सामने अटल पार्क, तो यही कोशिश है सर कि इस तरह का अटल पार्क और अटल की वहाँ प्रतिमा लगे कि जो कार्यकर्ता आए वो पंचकमल में आए तो वो अटल पार्क में भी जाए और उनके जीवन से प्रेरणा ले। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो जीवन है, आने वाली पीढ़ियाँ उससे एक सीख ले और उनके किए हुए काम से प्रेरणा लें और नई सोच के साथ जिस प्रकार से नए भारत का निर्माण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसकी पूरी सोच और उसकी रचना उस पार्क के अंदर भी देखने को मिलेगी और एक पार्कों की और महापुरुषों की प्रतिमाएं लगें, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, मेरा इसके अलावा एक सवाल है। 14 और 15 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें भी रहने वाली है। उन बैठकों में किस तरीके की क्या रणनीति बनने जा रही है सर, क्या तैयारी है सर? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहते हैं और सरकार की योजनाएं
और पार्टी की योजनाओं के वो बार बार चर्चा करते रहते हैं। और उसी विषय को लेके हमारे पार्टी के जो BLA-1 जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, 90 विधानसभा है, 90 BLA-1 के साथ वो बैठक करने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और उसी के साथ जो CM विंडो जो एमिनेट पर्सन बने हैं उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं वो उनके साथ भी चर्चा करेंगे। और जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं उनकी किस प्रकार की जिम्मेवारी है किसानों की और व्यापारियों का जो एक समन्वय का काम है वो अच्छे से हो, किसान को भी परेशानी ना हो, आड़ती को भी परेशानी ना हो। और जो हमारा किसान मोर्चा है उसके कार्यकर्ताओं की भी कुछ जिम्मेवारी है, उन सबके साथ वो बैठ के बातचीत करने वाले। बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली साहब थे, जो कह रहे हैं कि आज जो देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह है वो 24 दिसंबर को पंचकुला आ रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है 25 दिसंबर को, उसकी पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रम जो है वो पंचकुला में रहेंगे। उनका जो कार्यक्रम है उसको लेकर तैयारियां जो चल रही है उनका जायजा आज मोहनलाल बडोली और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लिया है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि 14 और 15 दिसंबर को 2 महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पार्टी के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके साथ करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, पंचकुला।